भारत में औद्योगिक रुग्णता का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया। अब देखो औद्योगिक रुग्णता क्या होता है या इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होता है। तो भारत में औद्योगिक रुग्णता की स्वीकृत परिभाषा रुग्ण औद्योगिक कंपनी थी, SICA। अब SICA का पूरा नाम क्या हो जाएगा, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट के अनुसार, जिसमें रुग्ण औद्योगिक इकाई को ऐसे परिभाषित किया गया है या इस तरह परिभाषित किया गया है जो कम से कम 5 वर्ष अस्तित्व में है। जो क्या है, जो कम से कम 5 वर्ष अस्तित्व में है और जिस पर किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में अपने संपूर्ण मूल्य के बराबर या उससे अधिक नुकसान हुए हैं। औद्योगिक रुग्णता कब होता है कि कोई भी कंपनी हो गई, ठीक है, वो कम से कम 5 साल से अपने अस्तित्व में काम कर रही है, लेकिन क्या हुआ कि उसमें जो है वित्तीय वर्ष के अंत में उस कंपनी का जितना मूल्य था, ठीक है, या उससे अधिक मूल्य में क्या हुआ, नुकसान हो गया। मतलब क्या हुआ कि कंपनी का जितना टोटल मूल्य था, ठीक है, वो क्या हुआ, नुकसान हो गया या उससे अधिक नुकसान हो गया, उस मूल्य से भी ज्यादा नुकसान हो गया। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, औद्योगिक रुग्णता कहेंगे। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, कंपनी जो है औद्योगिक रुग्णता का शिकार हो जाएगा और इसे क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल सिकनेस बोलते हैं, ठीक। और अन्य शब्दों में कहते हैं तो औद्योगिक रुग्णता से आशय कम उत्पादन करने वाली मजबूत इकाई का कमजोर या रुग्ण हो जाना, ठीक है, कम उत्पादन करने वाली हो या वो क्या हो जाए, रुग्ण हो जाए या कमजोर हो जाए, ठीक है। और यह एक ऐसी बीमारी है जो समय के साथ फैलती है और ये क्या होती है, समय के साथ फैलती है और किसी अर्थव्यवस्था को तबाह करने की क्षमता रखती है। किसी भी अर्थव्यवस्था को ये क्या कर देगी, बर्बाद कर सकती है, तबाह कर सकती है। औद्योगिक रुग्णता, भारतीय कानून में औद्योगिक रुग्णता का मतलब घाटे में चल रही और खराब प्रदर्शन करने वाली औद्योगिक कंपनियों से है, ठीक है। भारत में औद्योगिक रुग्णता का मतलब क्या होता है कि जो कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही हो, ठीक है, और या खराब प्रदर्शन कर रही हो, मतलब बिल्कुल समाप्त होने की कगार पर हो गया हो, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे, औद्योगिक रुग्णता बोलते हैं। भारत में औद्योगिक रुग्णता के कारण, काजेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। देखो भारत में औद्योगिक रुग्णता के 2 कारण होते हैं। पहला बाह्य कारण जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल काजेज, और सेकंड हो जाएगा आंतरिक कारण जिसे बोलते हैं इंटरनल काजेज। अब देखो बाह्य कारण में पहला हो जाएगा बाजार में मंदी, रिसीजन इन द मार्केट। कभी कभी क्या होता है कि जो आर्थिक मंदी होती है वो मार्केट को प्रभावित करती है और इसके माध्यम से क्या होता है, जो उद्योग की व्यक्तिगत इकाइयाँ होती हैं वो भी प्रभावित होती हैं, क्योंकि ये जो है अपने वस्तु का, अर्थात जिस वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं उसको मार्केट में बेचने में ऐसी स्थिति में क्या होते हैं, असमर्थ हो जाते हैं और व्यावसायिक इकाइयों द्वारा अपने उत्पादन को बेचने में सक्षम नहीं होने एवं भुगतान न होने के भय से क्या होता है कि जो साख की उपलब्धता है वो क्या होती है, प्रतिबंधित हो जाती है और इससे जो है उत्पादन कम हो जाता है, जो औद्योगिक रुग्णता का कारण बनता है। दूसरा हो जाएगा उत्पादन की मांग में गिरावट, डिक्लाइन इन प्रोडक्ट डिमांड। इसमें क्या होता है कि किसी भी वस्तु के या उत्पाद के, ठीक है, जीवन चक्र में क्या होता है, विभिन्न चरण होते हैं। परिचय और विकास के बाद जो है यह परिपक्वता की एक अवस्था तक पहुंच जाता है और अंततः जो गिरावट का क्या होता है, चरण होता है। और ऐसी स्थिति तब आती है जब बाजार में बेहतर प्रदर्शन करने वाले नए वस्तु या नए प्रोडक्ट जो है लॉन्च किए जाते हैं या प्रस्तुत किए जाते हैं, जो वर्तमान उत्पादों को क्या करती है, अनुपयोगी बना देती है। तीसरा हो जाएगा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, एक्सेसिव कंपटीशन। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के चलते जो है सबसे योग्यतम जो है इकाई या वस्तु मार्केट में ही रह पाती है। समय के साथ जो है उच्च औसत लागत वाली जो भी इकाइयाँ होती हैं प्रतिस्पर्धा करने में क्या होती हैं, असमर्थ होती हैं और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो भी नुकसान देने लगती हैं, अर्थात नुकसान उठाने लगती हैं और ये इकाइयाँ जो है समय के साथ जो है रुग्ण हो जाती हैं। चौथा हो जाएगा प्रतिकूल सरकारी नीति, जिसे बोलते हैं अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी। क्षमता के कीमतों, स्थान, वितरण आदि पर नौकरशाही का क्या होता है, अत्यधिक नियंत्रण होने से और प्रतिबंध इकाइयों के सुचारू क्रियाकलापों में बाधा औद्योगिक रुग्णता का क्या होती है, कारण बनती है। सेकेंड हो जाएगा आंतरिक कारण, जिसे बोलते हैं इंटरनल काजेज। अब इसमें क्या होगा, पहला दोषपूर्ण योजना जिसे बोलते हैं फेल्टी प्लानिंग।
जो दोषपूर्ण योजना होता है किसी भी इकाई का क्या होता है, पहला चरण होता है, और यदि यह गलत हो जाता है तो जो इकाई की नींव होती है वो भी कमजोर हो जाती है, और जिससे क्या हो सकता है, जो इकाई है वो रुग्ण हो सकती है। दूसरा हो जाएगा अक्षम उद्यमी, इनकम्पेटेंट एंटरप्रेन्योर। कुछ उत्पादक अपने उत्पाद की मांग या उचित लागत अनुमान अथवा उचित बाजार अनुसंधान के बिना क्या करते हैं, वस्तुओं का प्रोडक्शन करने लगते हैं। डायरेक्ट जो है वस्तुओं का प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले मार्केट में रिसर्च कर लिया जाए या अनुसंधान कर लिया जाए कि किस वस्तु की यहाँ पर मांग या डिमांड मार्केट में चल रही है, फिर उसी के हिसाब से वस्तुओं का प्रोडक्शन करना चाहिए। और अनुसंधान ना करने की स्थिति में क्या होते है, जो भी उनका उद्यम होता है या व्यवसाय होता है वो विफलता की ओर चली जाती है। तीसरा होता है वित्तीय समस्याएं, जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम। वित्तीय समस्याएं जो है सामान्यतः छोटी इकाइयों के सामने जो है आती हैं, जिनका क्या होता है, वित्तीय आधार या फाइनेंशियल आधार जो है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, अर्थात उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती है। वह जो है सामान्य रूप से बाजार से इक्विटी शेयर बढ़ाने के बजाय जो है स्थानीय स्रोतों या बैंकों से क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, और जो बैंक होते हैं ऐसी स्थिति में उनकी सहायता नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं। जब जो है औद्योगिक रुग्णता के लक्षण दिखने प्रारंभ हो जाते हैं तो जो बैंक होते हैं उनकी हेल्प बिल्कुल नहीं करते हैं। चौथा हो जाएगा श्रमिक अशांति, लेबर अनरेस्ट। लंबी अवधि तक श्रमिक अशांति जो है हड़तालों में क्या होती है, परिणति होती है, जो क्या करते हैं, उत्पादन अर्थात प्रोडक्शन को कम करती है, और अंत में क्या होता है, ये इकाई के लिए नुकसानदायी हो जाता है, अर्थात नुकसान पहुंचाती है, और यह जो है अंततः अर्थात अंत में क्या होता है, नुकसान का कारण बनती है। औद्योगिक रुग्णता जो है उपरोक्त या अन्य किसी भी कारण से हो सकती है। 5 नंबर हो जाएगा प्रबंधन से संबंधित समस्या है, प्रॉब्लम रिलेटिंग मैनेजमेंट। यदि प्रबंधन में मानव संसाधन या विपणन रणनीति, वित्त और मांग के अनुमानों के बारे में प्रभावी निर्णय लेने के लिए व्यावसायिक दक्षता का अभाव है या कमी है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यापार का कार्य होगा वो क्या होगा, खराब हो जाएगा, और जो भी इकाई होती है वो क्या होती है, रुग्ण हो जाती है। भारत में औद्योगिक रुग्णता के उपचार, भारत में औद्योगिक रुग्णता के क्या समाधान है, क्या उपाय है, कैसे उसको दूर किया जाएगा, तो इसमें पहला हो जाएगा औद्योगिक पुनर्निर्माण भारतीय बैंक, जिसे बोलते हैं IRBI। IRBI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, इसे बोलते हैं। IRBI को अधिक पुनर्वृत्ति के विकल्प प्रदान करके जो है जितनी भी रुग्ण इकाइयाँ होती हैं उसके पुनर्वास के लिए अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, शक्ति दी जानी चाहिए। दूसरा हो जाएगा मार्जिन धन योजना का उचित कार्यान्वयन। देखो जितनी भी रुग्ण इकाइयाँ हैं उसके लिए जो है मार्जिन धन योजना को क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक जो है कार्यान्वित करना चाहिए या क्रियान्वित करना चाहिए, ताकि क्या हो, उन्हें धन जुटाने में मदद मिल सके और पुनरुत्थान के लिए उनका उपयोग किया जा सके। तीसरा हो जाएगा प्रारंभिक अवस्था में बीमारी का पता लगाना। तो क्या होता है कि जितनी भी औद्योगिक रुग्णता होती है वो अचानक नहीं होता है, ठीक है, धीरे धीरे उसकी शुरुआत होती है, बल्कि यह प्रक्रिया क्या होती है, धीरे धीरे 5 से लेकर 7 सालों तक चलती है। प्रारंभिक चरण में रुग्णता का पता लगाने के लिए जो है जितने भी बैंक होते हैं और वित्तीय संस्थान होते हैं उनको निर्देश देना क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है। इससे क्या हो, रुग्णता मतलब ज़्यादा ना हो पाए, ठीक है, उसके पहले उसमें सुधार किया जा सके। चौथा हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निगरानी, मॉनिटरिंग बाय RBI। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुग्ण इकाइयों की निगरानी के लिए उन्हें प्रदान की गई जितनी भी निधियाँ होती हैं उसको जो है विनियमित करना बहुत ही ज़रूरी है, और यह देखने के लिए उन्हें प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और पुनरुद्धार की प्रक्रिया के दौरान जो है जितनी भी यूनिट होती है उनका जो है निरंतर देखभाल या देखरेख करना चाहिए। 5 नंबर हो जाएगा बैंकों की भूमिका, रोल ऑफ बैंक। बैंकों के रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास में क्या करना चाहिए, सक्रिय सहभागी होना चाहिए, जिसके साथ उन्होंने पहले जो है सह व्यवस्था अर्थात जो भी उनके साथ समझौता हुआ हो उसके अंतर्गत उन्हें वित्त प्रोवाइड किया गया हो।